गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग रियल लाइफ वाला एग्जांपल देखेंगे। यानी मैं दोस्तों ऐसा बोलूंगा कि आप सब जानते हैं इक्विलिब्रियम। सर वो तो केमिस्ट्री में आ चुका है दोस्तों, फिजिक्स में बोल रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इसका मतलब क्या? तो सर ऐसा बोल सकते हैं कि उस पर जो नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा। इसका मतलब दोस्तों ये इक्विलिब्रियम में प्रोसेस में कब होगा? जब उस पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो जीरो हो जाएगा। जैसे कि आप खड़े हो तो आप अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, यानी आप पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट क्या हो रहा है? जीरो। अब दोस्तों धीरे धीरे, ये तो लीनियर की बात चल रही थी, हम तो पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन। तो क्या होगा? तो देखते हैं दोस्तों, उसके लिए बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। सबसे पहली चीज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यानी रोटेशन एंड लीनियर का सबसे पहले बनने, दोनों का कॉम्बिनेशन करके बात करनी पड़ेगी, जिसे बोला जाएगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर दो चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए, दो चीज जीरो होनी चाहिए। बोलो बोलो बोलो, दो चीज कांस्टेंट, दो चीज जीरो। तो क्या क्या कांस्टेंट, क्या क्या जीरो, तो देखते हैं दोस्तों। पहली बात, इफ बोथ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, रिपीट दोस्तों, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम आर नॉट चेंजिंग विद टाइम। इसका मतलब टाइम के साथ दोनों फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है। कौन कौन? लीनियर मोमेंटम यानी p, एंगुलर मोमेंटम यानी l, ये दोनों दोस्तों कैसे है? कांस्टेंट। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो क्या जीरो होगा? क्या प्रोड्यूस नहीं होगा? क्या नहीं बनेगा? तो दोस्तों लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन यानी a एंड अल्फा both are zero, so it's called mechanical equilibrium। क्योंकि मैकेनिकल के अंदर लीनियर, रोटेशन दोनों की बात करनी पड़ेगी। अब दोस्तों इसके दो टाइप्स बनाते हैं। पहला टाइप, इसके अंदर दोस्तों हम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम यानी लीनियर इक्विलिब्रियम बोलेंगे, जिसको मैं सीधी साधा ऐसा बोल दूं कि उस पर टोटल फोर्स जीरो। इसका मतलब दोस्तों उस पे जितने फोर्स लग रहे, रिजल्टेंट फोर्स लग रहे, या फिर वेक्टर्स फोर्स, यानी फोर्स हर एक का वेक्टर का सम, ये जब जीरो हो जाएगा तो बोलो न्यूटन सेकेंड लॉ आप जानते हो, F इज इक्वल टू dp बाय dt। इफ फोर्स इज जीरो देन दोस्तों P इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी क्या हुआ? लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। जैसे P is equal to constant, we know the formula of P. P is defined as mv. We know that mass is always constant. That means V is constant. And F is constant. That means acceleration is also constant. देखो बच्चों कितने डीप में हम लोग चले गए। हमें पता चल गया कि सर कोई भी रिजिड बॉडी होगी, अगर उस पर फोर्स जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंटम बोथ आर कांस्टेंट। अब दोस्तों आप लीनियर में से रोटेशन में चले जाओ तो आप सब जानते हो फोर्स रिप्लेस हो जाएगा टॉर्क से। तो चलो दोस्तों ट्राई करते हैं, यानी रिजिड बॉडी पे जो टोटल टॉर्क लग रहा है वो जीरो है। तो याद करो दोस्तों, अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा है टॉर्क टो इज इक्वल टू dl बाय dt, यानी एंगुलर मोमेंटम का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन। अब L क्या हो जाएगा दोस्तों? L कांस्टेंट। L कांस्टेंट आप सब जानते हो, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। हियर आई मतलब मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, वो तो चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट। याद करो दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब उसका अल्फा क्या हो जाएगा? जीरो। देखो ध्यान से देखो, सिर्फ कन्वर्जन ही किया है, ये लीनियर की बात की, ये हमने रोटेशन की बात की, दोनों क्लियर। अब आपको लगे सर ये इक्विलिब्रियम कब से समझा रहे हो, उसका सही मायने में यूज कब होगा? तो अब मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसके न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज लगातार एग्जाम में आते हैं,
इसके अंदर आपने फिक्स कर दिया कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, अगर उसका टॉर्क जीरो है, रिपीट, टॉर्क जीरो है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। दोस्तों सीधी सादी बात हो गई, टॉर्क जीरो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, टॉर्क जीरो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। क्या होगा? तो आप सब जानते हो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा। दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, इसका मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। आपको लगे सर ये क्या आप बोलना चाहते हो? दोस्तों मैंने इसलिए आपको ऐसा लिख के दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का आई चेंज होगा, है ना, आप देख सकते हो अगर कोई ऑब्जेक्ट का आई इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है उसका ओमेगा डिक्रीज होगा, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एज वेल एज यहां से दोस्तों मैं ऐसा बोलूं कि आई डिक्रीज होगा तो बोलो ओमेगा क्या हो जाएगा? इंक्रीज। दोस्तों जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहां से मैं ऐसा लिखूंगा इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल के लिए क्या लिखेंगे? I1 ओमेगा 1, फाइनल के लिए I2 ओमेगा 2। अब आपको लगे सर ये फॉर्मूला जो कांस्टेंट रहने वाला है, जिसको मैं K डिफाइन करूंगा, उससे कितने एमसीक्यू बन सकते हैं? दोस्तों इससे बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट क्लियर होगा, बहुत ध्यान से अब देखना। जैसे मैं बोलता दोस्तों मेरे पास अभी होलो सिलेंडर है एंड देन सॉलिड सिलेंडर है, तो उनके लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सोचो। तो आप मेरा प्रीवियस नेक्स्ट लेक्चर देखोगे, उसके अंदर मैंने हर एक शेप के लिए कुछ समझा है। तो दोस्तों जो हमारा होलो सिलेंडर है उसका फॉर्मूला दोस्तों mr², और जो हमारा सॉलिड सिलेंडर है उसका फॉर्मूला हाफ mr²। आपको लगे सर ये लिख के आप क्या जताना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो? इसका मतलब दोस्तों जो होलो सिलेंडर होगा, आप देखो ये दोनों देख के आपके माइंड में क्या आ रहा है कि सर होलो सिलेंडर है, उसकी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया वो सॉलिड स्फीयर से ज्यादा है। इसका मतलब होलो जो है, होलो सिलेंडर जिसके अंदर कुछ नहीं है, पूरा का पूरा अंदर से खाली है, उसका आप इनर्शिया ज्यादा है तो दोस्तों उसकी ओमेगा कम हो जाएगी। यस और नो? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या समझ में आया? अगर दोस्तों ये ऑब्जेक्ट सॉलिड होता तो इसकी मोमेंटम इनर्शिया कम होती और उसका ओमेगा ज्यादा होगा। सर ये बात में से हमें एमसीक्यू में ले जाओ। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बात करता हूं कि दोस्तों आप अर्थ की बात कर लो। अर्थ यानी स्फीयर, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, दोस्तों होलो स्फीयर के लिए आप मेरा लेक्चर देखोगे तो 2/3 mr² एंड सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr²। दोस्तों मैंने इसलिए आपको सिखाया कि अब आप सोचो, खुद सोचो कि सॉलिड स्फीयर का, इसको दोस्तों मैं I1 बोल दूं या I2 बोल दूं, आप देख सकते हो I1 एंड I2 का रिलेशन। देखो I1 ज्यादा है, 2/3 दोस्तों उसकी वैल्यू आप समझ सकते हो 0.666 जितनी आएगी, यानी इसकी इनर्शिया ज्यादा है तो इसका मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम कम होगा। हमारी पृथ्वी, हमारी धरती, हमारी अर्थ इसलिए घूमती रहती है क्योंकि अंदर होलो नहीं है, अंदर सॉलिड है, अंदर लिक्विड भरा हुआ है, जिसे हम लावा रस बोलते हैं दोस्तों, जिसके अंदर धकधकती आग है। इसलिए दोस्तों वो सॉलिड है, इसलिए उसकी ओमेगा ज्यादा है। आपको लगे सर इससे और न्यूमेरिकल्स बनेंगे? अब हो जाओ दोस्तों रियल लाइफ। मैं ऐसा बोलूं कि आप रियल लाइफ में जाओगे तो आपने एक्रोबैटिक्स देखा होगा, दो लोग जो कपल डांस ऐसे करते हैं, ऐसे घुमाते हैं। तो कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि जब अपने हाथ ऐसे खोल देते हो और बाद में सिकुड़ देते हो, रिपीट, हाथ खोलते हो फिर सिकुड़ते हो, जैसे डांस करो तो हाथ पहले ब्रॉड होते हैं फिर आप सिकुड़ते हो, तो इसका मतलब देखना दोस्तों इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का रिलेशन, जब आपके हाथ ऐसे ओपन हो गए, ऐसे लंबे कर दिए आपने, देन आपने सिकुड़ दिए
ऐसे। तो जब आपने ऐसा रखा था तो इसका I1 इसका I2, देखो I2 डिक्रीज होगा। आप पहले हाथ बाहर रख रहे हो फिर सिकुड़ रहे हो, तो इसका मतलब I डिक्रीज होगा। तो बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, उसका ओमेगा इंक्रीज होगा कि नहीं? यस सर, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे कि मैं आपको पता होगा गुजरात के अंदर गरबा बहुत फेमस है, तो आपको पता भी नहीं है, जैसे आप गरबा गाते हो तो हाथ ऐसे लंबे करके जब अंदर लेते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। कोई डांसर होता है जो अपने पार्टनर को गोल गोल घुमा रहा है, वो अपने हाथ को अंदर ले लेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसमें भी ऐसा हो रहा है कि जब आप अंदर ले जा रहे हो तो इनर्शिया कम हो रही है, ओमेगा इंक्रीज हो रही है। देखो दोस्तों कितना अच्छा समझ में आया आपको। अब मेरे को ये बोलो कि सर ये कंसेप्ट कितना यूजफुल हो गया। जब भी आप गरबे गाते हो, जब आप रोटेशन में होते हो, तब आप बॉडी को अंदर की तरफ ले जाओ, आपकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। जितने भी दोस्त हमारे डांसर है उनको पता होगा कि आप लोग अपने पाँव को ऐसे रख के गोल गोल घूमते हो। नॉर्मली हमारे पाँव ऐसे होते हैं, फिर जब आप रोटेट कर रहे हो तो आप ऐसे कर रहे हो, तो अपने टो पे खड़े हो जाते हो, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि इनर्शिया कम हो गया, ओमेगा बढ़ गया। डन दोस्तों, कितना रियल एग्जांपल आपके सामने लेके आओ, क्योंकि आपको हर एक जगह पे ये न्यूमेरिकल्स के अंदर काम में आने वाला है। तो प्लीज इसके बाद वाला जो लेक्चर है जिसके अंदर अलग अलग शेप के लिए होलोस्फीयर, सिलेंडर, डिस्क, रिंग, रॉड, इन सब के लिए मैंने आई को डिफाइन किया है, अलग अलग फॉर्मूला आपको प्रिपेयर करवा है। तो प्लीज उसको याद रखना, तो आपको पता चलेगा। और मैं रिपीट करता हूं, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। आप आई को कम करो, ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा। यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स? तो ध्यान से देख लो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो आपको एग्जाम में लगातार आने वाला है, जिसकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स के लिए मेरे दोस्तों।